झारखंड में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए इस बार मैदान में गिरिडीह लोकसभा सीट से ताल ठोकने वाले जयराम महतो भी हैं। लेकिन महतो के समर्थकों के लिए खबर अच्छी नहीं है। रांची की सिविल कोर्ट ने जयराम महतो की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर किसी सख्त कार्रवाई पर लगी रोक भी हटा दी है, जिसके बाद महतो पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। जयराम महतो ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 4 मई को ही याचिका दाखिल की थी। खास बात यह है कि महतो ने झारखंड में 50 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, दमदार तरीके से लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस राज्य में तीसरे विकल्प के तौर पे चुनाव लड़ेंगे। क्या कितना प्लान किया, कितने सीटों पे? लगभग 50 प्लस सीटों पे चुनाव हम लोग लड़ेंगे। 50 सीटों पे। और झारखंड का अलग अलग कोना होगा वो? झारखंड का अलग अलग कोना होगा। हर एक हम लोग 5 प्रमंडल को टच करेंगे। दरअसल जयराम महतो पर 21 मार्च 2022 को एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पर नाजायज तरीके से झारखंडी भाषा से जुड़े आंदोलन के मामले में विधानसभा घेरने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे कई तरह के आरोप हैं। जयराम पर सरकारी अधिकारियों और पुलिस वालों से गाली गलौज करने के आरोप भी हैं। जयराम ने उस वक्त विधानसभा के घेराव की इजाजत भी नहीं ली थी, जिसके कारण यातायात बाधित हुआ और स्कूल बस और एम्बुलेंस का रास्ता भी रुका रहा। महतो के खिलाफ अदालत का फैसला ऐसे वक्त आया है जब वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं और झारखंड में बदलाव लाने का दावा कर रहे हैं। जो जनता है वो इनको नकार चुकी है। जनता जो कोई नया विकल्प को विकल्प चाह रही है और एक ऐसा विकल्प चाह रही है, साफ सुथरा विकल्प चाह रही है। हाँ। जनता पैसा नहीं मांग रही है, जनता पैसा दे रही है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाऊंगा। आज भी मुझे लगता है हर एक पंचायत में किसी महिला के घर में 1 क्विंटल चावल है, किसी के घर में 1 क्विंटल आलू है, किसी घर में 1 क्विंटल प्याज है। मतलब स्वतः वो लोग जोड़े हैं और उसको अब बेचिए और अपना चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कीजिए और झंडा बैनर में खर्चा कीजिए। लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने कुल 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इन 8 लोकसभा सीटों के अंतर्गत कुल 46 विधानसभा सीटें आती हैं। जयराम ने प्लान बनाया है कि इन 46 सीटों पर तो उम्मीदवार उतारने ही हैं। इनके अलावा उनकी योजना जमशेदपुर, खूंटी और गोड्डा लोकसभा सीटों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रत्याशी उतारने की है। जयराम ने बताया कि जल्द ही चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिन्ह मिलने की संभावना है, जिसके बाद सिंबल भी अलॉट कर दिए जाएंगे। चुनाव आज तक।